नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। मैं राहुल सवर्णा आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं संध्या के 8 बजे। जो आपने मुझे प्यार देते हैं, इस प्यार को मैं कभी नहीं भूल सकता। इसलिए आप निश्चित रूप से प्रत्येक दिन 8 बजे लाइव आ जाया कीजिए। यदि पीछे का वीडियो आप छोड़ दिए हैं, नहीं देख पाए हैं, क्योंकि आपको पता है ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में रामबाण साबित होगी, और मैं चुन चुन कर हर वो एक सवाल जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि अभी जो हम आपको टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल करा रहे हैं, चाहे वो केमिस्ट्री का कराए, लगभग केमिस्ट्री का 15 से 20 वीडियो है, या फिर फिजिक्स का जो भी हम आपको करवाए लगभग 10-15 वीडियो, और आगे भी कंटिन्यू जब तक फिजिक्स का एक-एक न्यूमेरिकल और केमिस्ट्री का एक-एक न्यूमेरिकल आपको आ नहीं जाएगा, तब तक मैं लगातार आपको न्यूमेरिकल पढ़ाते रहूंगा। उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ हमारे चैनल पे, आप वहां जाकर प्लेलिस्ट देखें और डेली 1-2 करके बना के पूरी वीडियो देख लें आप न्यूमेरिकल का, क्योंकि आपको पता है एक-एक न्यूमेरिकल जो है आपके एग्जाम में क्या करेगा, रामबाण साबित होगा, और आपको लाखों लाख बच्चे से ऊपर करेगा। क्योंकि 1 लाख में आपको 1 सीट पक्का करना है, और उस 1 लाख सीट के लिए 1 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे हैं। तो आपको करोड़ों बच्चा को पीछे करने के लिए, आपको 1 सीट प्राप्त करने के लिए थोड़ा जी जान झोंकना पड़ेगा। एकदम नींद चैन को त्याग कर आपको लगातार लगना पड़ेगा। तो आइए आज इस फिजिक्स के न्यूमेरिकल की कड़ी में इक्को का यानी प्रतिध्वनि का न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्त, यहां पर जो प्रतिध्वनि लिखा हुआ था, सबसे पहले तो आप इस चीज को समझिए। सबसे पहले आप समझिए कि प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है। देखिए, ध्वनि का मतलब सभी लोग समझते हैं कि हम जो बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, या आप जो बोलते हैं आपके पड़ोसी सुनते हैं, या पक्षी चहचहाती है, या कोई वाद्य यंत्र बजता है, तो जो आप सुनते हैं अपने कानों से, जिसके सुनने की संवेदना आपको होती है, उसको ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ ध्वनि आपको बार बार सुनाई देती है। जैसे कभी ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में आप गए होंगे, या फिर कभी सुनसान जगह में जाएंगे और वहां पर कोई बाघ जोर से बोलेगा, या सुनसान जगह में कोई व्यक्ति आवाज लगाएगा, या एक बार कोई व्यक्ति ताली बजा देगा, तो आपको बार बार उस आवाज सुनाई देगा। तो आपको जो दोहराकर वो आवाज सुनाई देता है, उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे ऑर्केस्ट्रा वगैरह में इको माइक लगा तो क्या बोलता है? हेलो 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 हेलो, अभी आपके बीच आ रही है मिस मौसम, मिस मौसम, मिस मौसम। तो क्या ये बार बार आपको सुनाई देता है? तो जो ध्वनि रिटर्न होकर कहीं से आपको बार बार सुनाई देता है कि आ रही है मिस मौसम, मिस मौसम, मिस मौसम, वो ध्वनि क्या है? वही ध्वनि आपका प्रतिध्वनि है। जैसे मान लिया जाए बाबू, ये क्या है? ये कोई पर्वत है, कोई चट्टान है। अब हम बोल रहे हैं तो हमारा आवाज यहां गया, यहां से टकरा कर फिर वापस आ गया, और यहां पर समझ लो एक व्यक्ति का कान है, तो उसके कान पर ये आवाज जाता है और आता है, जाता है और आता है। तो ये जो टकरा के इस पर्वत से टकरा के ये जो बार बार सुनाई देता है, इस कान पर जो बार बार मैंने सुनाई देता है, रिटर्न मार के जो सुनाई देता है, इस ध्वनि को क्या कहा जाता है? ये जो ध्वनि है इसी को प्रतिध्वनि कहा जाता है, यानी इसी को इक्को कहा जाता है। हेलो 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 सुनाई पड़ता है ना, वो क्या है? वो प्रतिध्वनि है। तो ये सारे बच्चे के दिमाग में सेट हो गया कि प्रतिध्वनि कौन है? वैसी ध्वनि जो किसी परावर्तक सतह से टकराकर आपको बार बार सुनाई देती है, उसी को प्रतिध्वनि कहा जाता है। तो गौर कीजिएगा, जब प्रतिध्वनि आपको सुनाई देगी तो एक बार पहले ध्वनि वहां जाएगा और फिर वहां से रिटर्न होगा। तो यदि प्रतिध्वनि आपको 5 सेकंड में सुनाई देगा, इसका मतलब है कि उसको 2.5 सेकंड जाने में लगेगा और फिर 2.5 सेकंड आने में लगेगा। तो इसका मतलब है कि यहां से यहां तक का दूरी यदि 10 मीटर है, इसका मतलब है कि उस ध्वनि को 20 मीटर तक जाना पड़ेगा, तब ना आपको प्रतिध्वनि 10 गया 10 लौटा, तब आपको सुनाई दिया। अतः यहां पर टाइम जो है, प्रतिध्वनि को सुनने वाला टाइम जो है वो आधा हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए 5 सेकंड में सुनाई दिया, तो 2.5 सेकंड में वहां परावर्तक सतह पर गया और फिर वहां से लौटा, तो फिर 2.5 सेकंड लगा। तो टोटल टाइम यहां दे देता है कि ध्वनि 5 सेकंड के बाद सुनाई देती है। इसका मतलब 2.5 सेकंड गया और 2.5 सेकंड लौट गया, तो वहां पर टाइम क्या हो जाता है?
1/2 हो जाता है, यानी टाइम आधा हो जाता है। तो प्रतिध्वनि क्या है समझ गए, कैसे आपको सुनाई देगा वो समझ गए, और टाइम हमेशा क्या होता है, आधा। ध्यान रखिएगा, प्रतिध्वनि के केस में समय जितना दिया रहेगा क्वेश्चन में उसका हमेशा आधा होगा, हमेशा समय क्या होगा, आधा होगा। यानी टाइम यदि 5 सेकंड है तो 5/2 समझेंगे, 10 सेकंड है तो 10/2 समझेंगे, 3 सेकंड है तो 3/2 समझेंगे। समय हमेशा क्या होगा, आधा होगा। कहिएगा काहे मास्टर साहब, क्योंकि आधा तो सेकंड उसको जाने में लगेगा, अब फिर रिटर्न होगा तब न सुनाई देगा, तो आधा जाने में लगा अब फिर आधा आने में लगेगा। पक्का ना। चलिए अब सवाल पर आते हैं कि ये सवाल क्या कहता है सर। सवाल कहता है कि एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई। कोई लड़का है जो ये चट्टान है, मान लिया जो पर्वत है, इसके पास क्या किया, वो ताली बजाया। तो चूंकि एक बार ताली बजाया तो अब वो चट्टान से रिटर्न होकर क्या होगा, उसको बार बार सुनाई देगा। तो कहता ताली बजाई तो 3 सेकंड के बाद, कितना सेकंड के बाद प्रतिध्वनि सुनाई दिया, तो 3 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई देता है। जब 3 सेकंड के बाद सुनाई दिया, इसका मतलब ताली जो बजाया होगा उस ताली को 1.5 सेकंड लगा वहां तक जाने में, अब फिर 1.5 सेकंड में रिटर्न मारा, तब ने 1.5 कितना हो गया, 3। यानी वो जो ताली बजाया तो मान लीजिए उसको कितना समय लगा भाई रे, तो क्वेश्चन में दिया कि वो जो ताली बजाया तो 3 सेकंड के बाद उसको क्या पड़ा, इस आदमी को 3 सेकंड के बाद सुनाई पड़ा। तो 1.5 सेकंड जाने में लगा होगा और 1.5 सेकंड फिर रिटर्न मारा होगा, तब 3 सेकंड होगा। तो हम क्या बताए थे कि जितना समय बाद प्रतिध्वनि सुनाई देगा उसमें आप 1/2 से गुना कीजिएगा या उसमें 2 से भाग दीजिएगा। जितना टाइम दिया रहेगा ओकरा में की करना है, तो 2 से भाग देना है। क्या करना है बउआ रे, तो 2 से भाग देना है। तो 3/2 सेकंड प्रतिध्वनि जो सुनाई दिया उसको 3 सेकंड में, इसका मतलब यह है कि समय कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। कहता यदि ध्वनि की गति कितना 346 मीटर प्रति सेकंड, यानी ध्वनि का चाल कितना दे दिया, ध्वनि का चाल दे दिया 346 मीटर प्रति सेकंड। तो कहता है कि बताइए वह लड़का चट्टान से कितनी दूरी पर है। यानी वो ये नहीं पूछा कि कितना देर बाद सुनाई देगा प्रतिध्वनि, वो तो दे दिया था कि 3 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि सुनाई दिया। तो क्वेश्चन ये बोला कि लड़का जो यहां पर है, इस लड़का से लेकर इस चट्टान के बीच का दूरी क्या होगा, इस लड़का से इस चट्टान के बीच की दूरी क्या होगा। तो ध्वनि को यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा, 1.5 सेकंड का। चूंकि प्रतिध्वनि सुनाई दिया 3 सेकंड में, इसका मतलब है कि जब वो ध्वनि यहां से यहां गया होगा तो उसको 1.5 सेकंड लगा होगा। तो दूरी तो फिक्स है, क्योंकि प्रतिध्वनि गया और फिर उसको रिटर्न मार के सुनाई दिया, दूरिया तो उतने हैं, दूरी तो दुगुना नहीं हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है कि उस व्यक्ति और चट्टान के बीच की दूरी क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू रे, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। पक्का होगा कि नहीं होगा, इस सबको पता है कि जब चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने समय। तो चाल कितना दे दिया भाई, 346, तो चाल दे दिया 346, और यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगेगा, मात्र 1.5 सेकंड लगेगा, क्योंकि प्रतिध्वनि कितना सेकंड में सुनाई दिया, 3 सेकंड में। तो हम क्या कॉन्सेप्ट बताए थे कि जितना सेकंड में प्रतिध्वनि सुनाई देगा उसका आप आधा कर देंगे, तब दूरी आपको पता चल जाएगा कि ध्वनि को वहां तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, कितनी दूरी तय करना पड़ा। क्या करना है, प्रतिध्वनि में 2 से भाग दे देना है। तो समय यहां 3 है, तो इसका मतलब 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जितना समय दिया रहेगा उसमें 2 से भाग दीजिएगा। क्यों, क्योंकि वो प्रतिध्वनि का समय दिया हुआ है, ध्वनि का नहीं दिया है। और क्वेश्चन पूछा था कि उसके बीच की दूरी क्या है, तो ध्वनि को जितना समय वहां तक जाने में लगेगा उस समय से गुना कर देंगे तो डिस्टेंस पता चल जाएगा। क्योंकि चाल बराबर जब दूरी बट्टा समय होता है तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो ये हो गया 346 गुना 3/2। तो इसको डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं,
346 गुना 1.5। अब 346 को यदि आप 1.5 से गुना करते हैं तो जानते कितना हो जाएगा? यदि आप गुना कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 519 मीटर। 346 को 1.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 519 मीटर। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 519 मीटर। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। पक्का ना? तो प्रतिध्वनि क्या है वो समझ गए कि वैसा ध्वनि जो आपको बार बार सुनाई दे। तो सुनाई कैसे देगा? तो एक बार ध्वनि जाएगा और फिर परावर्तक सतह से लौट जाएगा। तो यदि डिस्टेंस पूछेगा तो उसको एक बार जाने में जो डिस्टेंस हुआ वही ना ये परावर्तक सतह और आपके बीच का दूरी होगा। तो जितना सेकंड में प्रतिध्वनि सुनाई देगा टाइम में उतना से दूसरे क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 3 सेकंड में सुनाई दिया था इसलिए 3/2 कर दिए। 3/2 किए मतलब 3 का आधा, और 3 का आधा कितना? 1.5। तो ये हो गया 346 गुना 1.5 बराबर कितना? 519 मीटर। तो दूरी पूछा था तो इसलिए डिस्टेंस कितना हो गया भाई रे? तो 519 मीटर। क्लियर हो गया? प्रतिध्वनि का कॉन्सेप्ट समझ गए। और ये देखिए ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो आप इस चीज को यदि समझ गए तो अपनी कॉपी में इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। कभी भी न्यूमेरिकल को मजाक में मत लेना, क्योंकि आपकी एक गलती जो है आपकी तकदीर को खराब कर देगी, आपकी रिजल्ट को गिरा देगी, और रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि कहा गया फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए एग्जाम जम में जाने से पहले एक बार इसको जरूर आप देख लें। सारी न्यूमेरिकल को एक बार जरूर आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि यही न्यूमेरिकल आपका रामबाण साबित होगा। थ्योरी वाली चीजें, स्टैटिक वाली चीजें लगभग सारे बच्चे पढ़े हैं नहीं, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए इसको एक बार आप जो है जरूर देखने का प्रयास करें। पक्का समझ में आ गया? चलिए इसी तरह का दूसरा सवाल होगा, एकदम 100% आपसे बनेगा और आपके दिमाग में ये क्या होगा? पूरा सेटअप भी हो जाएगा। तो आइए अगला सवाल क्या कहता है भाई, ध्यान देंगे। अगला सवाल कहता है कि यदि प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आती है। फिर देखिए सवाल वही है कि प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आती है, मतलब क्या कि 1.5 सेकंड उसको जाने में लगता है और 1.5 सेकंड रिटर्न होने में लगता है। अरे मान लिया जाए यहां आपकी कान है, यहां आप हैं, और ये परावर्तक सतह से टकरा के जब वापस आएगा साउंड तबे ना सुनाई देगा प्रतिध्वनि। तो जाने में भी टाइम लगेगा, आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो यदि 3 सेकंड का टाइम है, इसका मतलब 1.5 सेकंड जाने में लगा और 1.5 सेकंड आने में लगा। तो जब भी टाइम दिया हो प्रतिध्वनि का तो उसको 2 से क्या करना है? भाग दे देना है। तो कहता 3 सेकंड वापस आ जाता है। यदि ध्वनि का गति 342 मीटर प्रति सेकंड है तो स्रोत एवं परावर्तक सतह के बीच की दूरी क्या होगा? तो इसमें भी आपसे डिस्टेंस से पूछा कि श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की दूरी क्या होगा। तो ध्वनि के वेग से क्या करेंगे? इस टाइम को गुना करेंगे। क्योंकि प्रतिध्वनि जब 3 सेकंड में सुनाई दिया तो ध्वनि वहां तक पहुंचने में कितना समय लेगा? 1.5 सेकंड का समय लेगा हो। तो चाल आपको दे दिया, चाल दे दिया कितना? 342 मीटर प्रति सेकंड। और आपका टाइम कितना दे दिया? तो टाइम आपका दे दिया 3/2 यानी 1.5। तो आपसे पूछा क्या? दूरी पूछा। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई रे? तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम। तो स्पीड कितना है? 342 है। समय कितना है? 1.5 है। तो कितना हो जाएगा? 142 को 1.5 से गुना करेंगे तो आपको 513 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 513 मीटर, जो कि किस ऑप्शन में भाई? 513 ऑप्शन नंबर ए में है। इसलिए आंसर क्या होगा? 513 मीटर। इस गुना करने का बात है, गुना करने आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो मामला बड़ा गड़बड़ होगा। तो ये हो गया 342 गुने 1.5 कितना? 513 मीटर। यानी ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच का दूरी कितना? तो 513 मीटर। तो हमेशा आप क्या देख रहे हैं कि प्रतिध्वनि सुनाई देने में जितना समय लगता है ध्वनि को वहां तक पहुंचने में ओकर आधा समय लगेगा। तो 3 सेकंड में प्रतिध्वनि सुनाई दिया, इसका मतलब 1.5 सेकंड में परावर्तक सतह के पास ध्वनि पहुंच गया। तो 1.5 सेकंड पहुंचने में ध्वनि का गति दिया हुआ ही था, तो दूरी पता चल जाएगा। ध्वनि का चाल गुने
समय, तो समय कितना 3/8 यानी 1.5, तो कितना हो गया 513। कोई कंफ्यूजन? चलिए अगला सवाल। तो आंसर क्या हो गया बुआ रे? ऑप्शन नंबर ए। एकदम दिमाग में सेट हो रहा है ना? चलिए अगले सवाल पर हम गौर करते हैं। अब देखिए आपसे सारा सवाल बनेगा। इस तरह के जितने भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हर सवाल आपसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एक समुद्रीय सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है। कहता है कि समुद्रीय सर्वेक्षण जहाज क्या करता है? समुद्र के तल पर मतलब धरातल में समुद्र के डेप्थ में एक ध्वनि को भेजता है जो 2.5 सेकेंड के बाद एक प्रतिध्वनि या अनुगुंज प्राप्त करता है। यानी प्रतिध्वनि कितना देर बाद सुनाई दिया? 2.5 सेकेंड बाद। इसका मतलब है कि वहां तक जाने में ध्वनि को कितना समय लगा होगा? तो 2.5/2, 2.5/2। तो कहता है कि समुद्र जल में ध्वनि की गति यदि 1200 मीटर प्रति सेकंड है तो बताइए कि समुद्र की गहराई क्या होगा। यानी समुद्र के गहराई यानी डेप्थ के बारे में पूछा कि वो ध्वनि जो 2.5 सेकंड में उसको सुनाई पड़ा, इसका मतलब है कि 2.5 सेकंड बट्टा 2 उतना ही टाइम लगा होगा जाने में। तो आप क्या करेंगे? आपसे दूरी पूछा था यानी आप कह सकते हैं ऊंचाई पूछा था। तो इस ऊंचाई के लिए यानी वो डेप्थ के लिए ऊंचाई गहराई बोलिए। तो उस गहराई के बारे में पूछा तो गहराई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको चाल में समय से गुना करना पड़ेगा। चाल में क्या करना पड़ेगा? टाइम से गुना करना पड़ेगा। तो चाल कितना दिया हुआ था? 1200 मीटर प्रति सेकेंड गुना समय कितना है? प्रतिध्वनि को सुनने में लगा था 2.5, तो टाइम कितना हो जाएगा? 2.5/2, 2.5/2। चूंकि जाने में तो कर आधे समय लगा होगा। अब इसको आप काट दीजिए, 2 से ही कटेगा कितना बार में? 600 बार में। अब 600 को यदि आप 2.5 से गुना करते हैं तो 6×5 = 30, 6×2 = 12, 3 = 15। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1500 मीटर। यानी उस समुद्र का डेप्थ कितनी थी? समुद्र की गहराई कितनी थी? तो 1500 मीटर थी। है किसी ऑप्शन में क्या? 1500 मीटर ऑप्शन नंबर डी में है। और देखिए ये भी आपके एग्जाम का पूछा गया सवाल है। यानी इस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। कोई कंफ्यूजन बाबू? इसमें देखिए क्या दिया हुआ था। इसमें समय दे दिया कि 2.5 सेकेंड में उसको प्रतिध्वनि सुनाई देती है और ध्वनि का वेग कितना दे दिया? 1200 मीटर प्रति सेकेंड। तो 1200 मीटर प्रति सेकेंड से वो चलता है। तो यदि 25 सेकेंड में 2.5 सेकेंड में सुनाई दे दिया, एक मतलब उसका आधे सेकेंड में पहुंच गया हो। यदि वो साउंड 1200 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है तो 2.5 के आधे में वो वहां पहुंच गया, तब न फिर रिटर्नो आ गया। क्लियर? तो दूरी क्या होगा? तो 2.5 के आधे सेकंड में जाने में जो टाइम लगेगा तो 2.5/2। 1200 स्पीड था तो काट दिए तो हो गया 600, कट गया 600 × 2.5 बराबर कितना? 1500 मीटर। कोई कंफ्यूजन? पक्का नहीं ना? चलिए यदि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है मेरे दोस्त तो आप लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी और खुद भी 8 बजे लाइव आना नहीं भूलिए। 8 बजे हर दिन आप आइए, आपके साथ हम रहेंगे न्यूमेरिकल को लेकर। और जब फिजिक्स केमिस्ट्री की कंप्लीट न्यूमेरिकल हो जाएगी उसके बाद हम आपको प्रयास करेंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कशन और मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कशन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर हम आपका साथ देंगे, आपके एग्जाम तक देंगे। चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे बीआरएसएससी का एग्जाम हो, हम आपके साथ रहेंगे। अतः आप अपना आधा घंटा से 45 मिनट रात का ये 8 बजे आप मुझे दीजिए। यकीन मानिए कि आने वाले हर एग्जाम आपसे निकलेगा। दुनिया की कोई ताकत पैदा नहीं लगी जो आपके रिजल्ट को रोक देगा। इसलिए मेरे दोस्त आइए, सबके दिमाग में सेट हो गया कि दूरी पूछेगा, 4 गुने समय कर देंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ था, आराम से निकल गया। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है, क्या कहता है भाई? कि एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाया। कहता है एक आदमी जो है उस चट्टान के पास गया, वहां थपड़ी बजा दिया, मैंने ताली बजा दिया। ताली बजाया तो वो गूंज जो है 4 सेकंड बाद सुनाई दिया। मतलब प्रतिध्वनि कितना दे दिया? 4 सेकंड। यदि प्रतिध्वनि आपको 4 सेकंड में सुनाई दिया तो उस ध्वनि को वहां तक जाने में कितना समय लगा होगा? 2 सेकंड ना, क्योंकि 2 सेकंड में वो गाया अब फिर वहां से 2 सेकंड में लौटा, तब तोरा सुनाई दिया। तो वहां तक जाने में ध्वनि को 2 सेकंड लगा और ध्वनि का
तो कहता है व्यक्ति के चट्टान की दूरी क्या होगा, तो कहता है उस व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या होगा, और ध्वनि का गति कितना दिया, 346 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि काव्य कितना दिया है, 346 मीटर प्रति सेकेंड। तो 2 सेकेंड में जितना दूरी तय किया होगा वही चट्टान का दूरी होगा। क्योंकि जब प्रतिध्वनि 4 सेकंड में सुनाई दिया, मतलब 2 सेकंड में उस चट्टान के पास चल गया, तो क्या करेंगे भाई, दूरी को निकालने के लिए क्या करेंगे, चाल को समय से गुना कर देंगे। चाल कितना भाई, 346 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना लगेगा, 4 सेकंड में प्रतिध्वनि सुनाई दिया था, तो ध्वनि को वहां तक जाने में कितना समय लग रहा है, 2 सेकंड का लग रहा है। तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा रे बउआ, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, और 3 दूना 6, तो कितना हो गया, 692 मीटर है। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो आपने क्या देखा कि प्रतिध्वनि के किसी भी सवाल को बनाने में प्रतिध्वनि जितना समय में आपको सुनाई देता है, टाइम उसका आधा लगेगा वहां तक पहुंचने में। क्योंकि प्रतिध्वनि का मतलब होता है कि ध्वनि पहले वहां तक जाएगा और टकराकर फिर तुमको सुनाई देगा, तब उसको प्रतिध्वनि बोलेंगे। अतः जाने और आने में जो टाइम कंप्लीट लगेगा उसका आधा जो है सिर्फ जाने में लगेगा। ध्वनि के वेग से उस आधे टाइम को गुना कर देंगे तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। अतः आंसर कितना हो गया, 692 मीटर। कोई कंफ्यूजन, चलिए ये टॉपिक समाप्त हो गया। इन इको एक छोटा सा टॉपिक था जिसका न्यूमेरिकल भी आपसे एग्जाम में पूछा गया और वो भी हम बताने का आपको काम किए। यदि आपको लग रहा है कि हम आपकी मदद कर पा रहे हैं और हम आपके लिए कुछ करते हैं तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। काफी अच्छा लगता चला और आपके एक एक शेयर से हजारों लाखों बच्चे का कल्याण हो सकता है। इसलिए आप शेयर करके विद्यार्थी हित में आप थोड़ा सा काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज की सेवा यहीं तक।